तो बच्चों नीट 2025 हो चुका है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एग्जाम अच्छी गई होगी, यानी कि जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप कर पाएंगे। लेकिन अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा चूक गए होंगे, यानी कि वो उनकी प्रिपरेशन या उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा जितने पर उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए। तो बच्चों जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे के लिए बेस्ट विशेस। ठीक है, आप डिजर्व करते थे, अब दुनिया भर की सक्सेस आपके कदम चूमेगी। लेकिन बच्चों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, चाहे उनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम रही हो, चाहे कोई भी और तरह के कारण रहे हो। तो बच्चों बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी एग्जाम उतनी अच्छी नहीं गई जितने में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए। तो अब बात करते हैं, तो अब क्या है, अब हमें समय है सेल्फ एनालाइज करने का। तो दिक्कत क्या होती है कि जब हम दूसरों को जज करने की बात करते हैं, तो दूसरों को जब जज करना होता है तब तुम दुनिया भर की चीजें बता देते हैं कि नहीं इसके अंदर ये कमी है, इसने ये कर नहीं गलत किया, तुमने ये बहुत सही किया। लेकिन जब बात खुद की आती है तो बच्चों हमारे आंखों पर क्या होता है, पर्दा लग जाता है कि हम दुनिया भर के बहाने बताने लगते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बुखार आ गया था, मेरे चाचा के यहाँ शादी थी, मेरे तो टीचर ही खराब थे। तो बच्चों अब क्या है कि अब इस सब का समय नहीं है कि भाई एंड रिजल्ट जो है हमें उसी के साथ जीना है। तो जैसे कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो अब समय है अपनी हार स्वीकार करने की। लेकिन हार स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। अब ये टाइम है कि हम आगे क्या कर सकते हैं उसको डिसाइड करना है। तो बकायदा आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और कहाँ चूक हुई, कहाँ हम गलत हो गए, वो एकदम बैठकर एनालाइज करने का समय है। हैं कि ठीक है चलिए हमने रियलाइज भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, तो अब पर आगे क्या करें। तो आगे बड़ा सिंपल सा है कि दुनिया दो तरीकों से चलती है, एक्सेप्ट एंड चेंज। कि भाई जो चीज हो रही है वैसा उसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो यही हमारा जीवन है, जो हमें बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है हमारे करंट स्कोर से, हम उसके साथ आगे बढ़े। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग नीट क्लियर करके ही जीवन में उन्होंने झंडे गाड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या फिर दूसरी तरफ ये है कि नहीं, अब हम ठान लें कि नहीं यार, कि अब हम चीजों को अपने हाथ में लेंगे, जो इस साल हमसे गलती हो गई हम उसको फिर से मिटाने की कोशिश करेंगे और अगले साल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ बच्चों हम बात कर रहे हैं एक ड्रॉप ईयर के बारे में। तो बच्चों होता क्या है कि ड्रॉप ईयर बोलते ही ऐसा लगता है किसी ने कोई बम फोड़ दिया, क्योंकि आजकल क्या है, माहौल भी ऐसा चलता है कि नहीं, पेरेंट्स तक इवन बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं हमारे बच्चों को तो आप बड़े आराम से पढ़ाइए, इन पर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमें चीजें कुछ चाहिए, हमारे में हमने अगर जीवन से कुछ चाहा है तो उसके बदले तो हमें एक प्राइस देना होगा ना। कि भाई जो एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, आप जाके सर्च करिए कि वो कौन से उम्र से तैयारी करते हैं। एक जनरल एज होती है कि 6-7 साल से के बच्चे जब तैयारी करते हैं तब जाके वो ओलंपिक तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जीवन में भैया, तो अगर है कि भाई वही वाली बात है कि हमें जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, जैसा हो रहा है होने दो, मस्त रहो, मजे करो। लेकिन अगर हमें जीवन से कुछ चाहिए तो भाई हमें चीजें करनी पड़ेगी, हमें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी आज जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। वो चाहे आप अभी कर लें, इस फेज में कर लें, चाहे बाद में करें, चाहे आप नौकरी करते वक्त करें, लेकिन अभी करना आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि मान लेते हैं कि चलिए आपने निर्णय बना लिया कि हम ड्रॉप ईयर लेने जा रहे हैं, पर अब क्या है कि अब ये हुआ कि भाई अब हम, क्योंकि इस साल या पिछले साल हम असफल रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें उस असफलता का कारण बहुत ही डिटेल में एनालाइज करना है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम सेम चीज करने जा रहे हैं, नीट में सारी चीजें सेम रहेगी, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी। तो अगर हम अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदलेंगे, हम अपनी मेथोडोलॉजी में थोड़े थोड़े चेंजेस नहीं करेंगे, तो यानी कि हम सेम चीज करेंगे और सोचे कि नहीं रिजल्ट डिफरेंट आ जाए, इस बार मेरे 650 से प्लस आ जाए, तो भाई कुछ अलग करोगे तब तो नंबर बढ़ेंगे ना। अगर वही सेम चीज करोगे तो फिर वही उसी दलदल में फंस जाओगे। तो इससे भी हमें बचना है।